ओपीएस स्कीम को लागू किया गया तो देश हो जाएगा दिवालिया, ये कहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विनोद, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। कुछ दिन पहले बयानबाजी देने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल है कि ओपीएस स्कीम को लागू किया गया तो देश दिवालिया हो जाएगा। वही मनोहर सरकार अब कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी होगी कि 19 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ ने पंचकूला में भारी विरोध किया था, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धालीवाल ने देते हुए बताया है कि 5 सदस्यीय हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि ओपीएस स्कीम से बेहतर एनपीएस स्कीम है, लेकिन कर्मचारियों की समय समय पर मांग उठती रही है कि हमें एनपीएस की बजाय ओपीएस स्कीम में शामिल किया जाए। और इसके तर्क में हरियाणा सरकार ने बार बार अनेक तर्क भी दिए हैं, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए और चुनावी वर्ष को देखते हुए शायद आपको जानकारी होगी कि हरियाणा में पंचकूला में 19 फरवरी को लाखों कर्मचारियों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस में शामिल होने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। कर्मचारी चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में उनका लाभ नहीं है, वे ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रहना चाहते हैं। और उन्होंने इसका तर्क पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का दिया है कि पड़ोसी राज्यों में भी एनपीएस को छोड़कर के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों को किया गया है, तो हरियाणा सरकार भी एनपीएस को छोड़कर कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल करे। विजेंद्र धालीवाल का कहना है कि अगर सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो हम सरकार बदलने का काम भी करेंगे, और जो भी पार्टी हमारी इस ओपीएस की मांग को पूरा करेगी हम उसी के साथ खड़े नजर आएंगे। उनका कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का हित नहीं है, ओपीएस स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को ही चालू किया जाए, क्योंकि उनका पैसा है वो शेयर मार्केट में जो लगाया जा रहा है उसे लाखों कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। अतः उसे एनपीएस में न रख करके ओपीएस में रखा जाए। इसकी अधिक जानकारी और स्पष्ट तरीके से उन्होंने स्वयं समझाने का प्रयास किया है कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। देखिए, सुनते हैं विजेंद्र धालीवाल को। हमारा उद्देश्य केवल एक मात्र है कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। जिस प्रकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी अभी पुरानी पेंशन नीति बहाल हुई है, वहाँ भी लगातार हमारा संघर्ष जारी था। वहाँ भी हमने वहाँ की सरकारों के साथ संघर्ष किया और उन सरकारों ने हमारे संघर्ष का और कर्मचारियों की 30 से 35 साल की सेवा का सम्मान करते हुए पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया। अब हरियाणा प्रदेश में भी हमारी मूवमेंट अब और तेजी पकड़ रही है और हरियाणा प्रदेश का तमाम विभागों का कर्मचारी और अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ और साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, तमाम कर्मचारी संगठनों का भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को समर्थन है। इसके साथ साथ हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उनका भी हमें समर्थन लगातार मिल रहा है। उनका समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकारी सेवा में केवल गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार के बच्चे ही आते हैं 15 से 20 साल अब कठिन मेहनत करने के बाद, और उनको पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया, जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी और जो उनके सम्मान, जो उनका जीवन स्तर सेवा काल के दौरान था, बुढ़ापे में भी उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लागू की गई थी, संविधान द्वारा अधिकार था। लेकिन हमारे नीतिकर्ताओं ने अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान रख लिया, और कर्मचारी जो एक गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान 2004 में छीन लिया गया। और जो नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू की गई, वो 2 तरह से कर्मचारियों का शोषण करती है। एक आर्थिक शोषण, जिसमें कर्मचारियों का 10% वेतन का और जो आम जनता के करदाताओं का पैसा है 14% वो एनएसडीएल के माध्यम से बाजार और शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। दिक्कत अदानी के व्यापार में आती है, उधर से पैसा हमारा लगातार डाउन चला जाता है। उधर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, शेयर मार्केट नीचे जाती है, हमारे पैसा उस टाइम भी नीचे चला जाता है, लगातार नुकसान होता रहता है। तो इसी अन्याय और इसके साथ साथ बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा वो खत्म हो गई है, हमारा सामाजिक और मानसिक शोषण हो गया। इस शोषण के खिलाफ ही हमारा ये आंदोलन है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं जिसमें हमारे कर्मचारी 15 से 16 साल की सर्विस के बाद अब जो रिटायर हुए उनकी नामात्र पेंशन बन रही है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चीज को नोट करने वाली बात है कि सन 2000 के अंदर सेविंग अकाउंट या एफडी के ऊपर जो हमारा रिटर्न था या एन्युटी के ऊपर रिटर्न था लगभग 10% का था,
और वो घटते हुए आज 6% के ऊपर आ गया है। और ये जो पेंशन पॉलिसी हमें रिटायरमेंट के बाद खरीद कर दी जाती है हमारे पैसे की, उसका भी रिटर्न आज लगभग 6%। और जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ये रामरूप जी एसडीओ के पद से रिटायर हुए 16 साल की सर्विस के बाद। 9.5 लाख रुपए इनका लगभग एनएसडीएल में रख लिया गया 40%, और उस पे पेंशन बनी है इनकी 5,008 रुपए। इस तरह के हमारे बहुत सारे उदाहरण है। ये जयपाल जी हैं, जेई इरिगेशन विभाग में थे, इनका लगभग 8,000 रुपए 8 लाख रुपए एन्युटी के नाम पे रख लिया गया और केवल 3936 रुपए पेंशन बनी। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, लगभग 60 से 70 हजार रुपए बेसिक की अभी ले रहे थे, 60-70 हजार से इनको 3,000 पे खड़ा कर दिया। और अगर हम 4th क्लास कर्मचारी की बात करते हैं या सी ग्रुप के कर्मचारी की बात करते हैं, तो उनका भी हमारे पास उदाहरण है कि 1,600 रुपए 1997 में ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगे थे, पार्ट टाइम बेस पर। 2006 में इनको रेगुलर कर दिया गया, और जब ये रिटायर हुए 2020 में, तो 1,677 रुपए केवल पेंशन बनी। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अभी उनका आप सभी पत्रकार बंधुओं ने उस बयान को भी सुना होगा, कि भाई अगर पेंशन बहाल कर दी गई तो 2030 तक ही देश दिवालिया हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का आधार बनाया एक व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज को। मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग भी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया है। और अगर वो इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के ऊपर अपनी बयानबाजी करते हैं, आधारहीन बयानबाजी है, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, तो ये ना केवल उनके सम्मान को बल्कि सीएम पद की गरिमा को भी कम करने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे अभी तो केवल 2% कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, और 2030 तक भी हमारे 2 से 3% ही कर्मचारी रिटायर होंगे एनपीएस वाले। ज्यादा कर्मचारी तो हमारा 2035 के बाद रिटायर होने वाला है, और पेंशन हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पे बता दिया कि कर्मचारी रिटायर नहीं हुआ और रिटायर होने से पहले देश और प्रदेश दिवालिया हो गया। इसके साथ मैं एक और बता दूं, आज हमारा लगभग एनपीएस में पिछले जो इस बजट का था 2700 करोड़ रुपए एनएसडीएल के पास जमा हुआ, और टोटल हमारा जो अमाउंट है आज 15,000 करोड़ के लगभग जमा है। और हर साल ये बढ़ता जाएगा। और जैसे मेरी सर्विस 25 साल की है, तो 25 साल तक हमें एनपीएस में 24% की सैलरी का कंट्रीब्यूशन देना होगा। और जब हम रिटायर होते हैं, हमारे यहाँ एक कर्मचारी औसतन 8 से 10 साल तक ही पेंशन लेता है। अब आप ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि 8 से 10 साल तक एक कर्मचारी को पेंशन देना उचित है, या उसको 25 से 30 साल जब तक वो सर्विस करता है तब तक बाजार में उसके पैसे को निवेश करना उचित है? तो इस बाजार आधारित नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन है। और दूसरी बात, पहले एक बार हमारी 2018 में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में वार्ता हुई थी उनके ओएसडी से, तो उनकी तरफ से एक बात आया था कि 1% कर्मचारी है भाई, हमारा क्या करेगा। अभी आपके पास उदाहरण है, पंजाब का उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर केवल मात्र ओपीएस के मुद्दे पर ही सरकार बदली है। और ओपीएस के मुद्दे पर सरकार क्यों बदली? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि आम परिवार के बच्चे हैं, वो अपने परिवारों को भी जोड़ते हैं, जिनको 1 या 2% समझते हैं, उनके साथ परिवार के ही 5 सदस्य हैं, भाईचारा है। और कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अगर वो सरकार की गलत नीतियों को जब उजागर करने का काम करेगा, तो सरकार बदलने का भी वो काम कर सकता है। मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रहे जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो भी कई बार बयान दे चुके हैं, अगर पुरानी पेंशन नीति हिमाचल में बहाल हो जाती तो वहां पर उनकी सरकार बदलनी थी, रिवाज बदलना था। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो हम आज खुले मन से आज उनको बात कहते हैं कि या तो मुख्यमंत्री जी, उनके पास 1 साल का समय है, और उप मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 2019 के चुनाव में हमसे वादा भी किया था, हमारी पूरी टीम को बुलाकर ये बात कही थी, जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दूंगा, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई सकारात्मक ना कदम उठाया गया, ना हमारे साथ कोई वार्ता की गई। तो हम मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहते हैं, या तो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, नहीं आने वाले समय में आज तमाम विभागों का कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार आज संगठित हो चुके हैं, और हम वोट की ताकत से भी सरकार बदलने का काम करेंगे। और जो नेता या पार्टी हमें विश्वास दिलाएगी कि हम पहली ही कलम से पुरानी पेंशन नीति को हरियाणा प्रदेश में बहाल करेंगे, तो हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी मजबूर होगा उनकी तरफ जाने के लिए।